बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आपको मैं बड़ा प्यारा एक परिंदा बल्कि जोड़े का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये पहले नहीं आपको मैंने करवाया, मैंने कहा जो है इस जोड़े का भी शौक़ करवा देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसने अंडों पे बैठ जाना है। ये नर पीछे कबूतरी को भगा रहा है, तो उससे पहले मैंने कहा आपको शौक़ करवा दें। ये डब वाला कबूतर है जी, और इसको हाथ में पकड़ के ही बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, और इसका शौक़ करने का मज़ा आ रहा है बड़ा। इसकी पहले सबसे आपको आँख दिखाते हैं, एक सेकंड। ये जी आँख से शुरू करते हैं, इसकी दिखा दे यार। ये वो दिखा दे यार, आँख नहीं दिखाने दे रहा जी, कह रहा मुझे पकड़े नहीं आप। चलें इस तरफ से दिखा देते हैं। मेरी कोशिश थी आपको दूसरा दिखाएं, वो सीधी आँख दिखाएं। ऐसे ज़बरदस्त रिंग है इसकी आँखों में कि ये देखें, सबसे पहला जो रिंग है छोटा रिंग जो काले हिस्से के गिर्द है, नीला रिंग है ये, और मुकम्मल रिंग है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। और ये मुझे एक इंग्लैंड में होते हैं बड़े सीनियर कबूतर परवर हैं और प्यार करने वाले, जहाँ वो इंग्लैंड में भी उनके पास बड़ी प्यारी प्यारी नस्लें हैं। तो उनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, बल्कि उनसे अब जब भी बात हुई इजाज़त लूँगा चौधरी साहब से। अगर उन्होंने इजाज़त दी तो फिर मैं उनका नाम भी ले लिया करूँगा। उन्होंने मुझे बताया था कि ये जिसका ये आँखों के गिर्द रिंग पूरा होता है ना, टूटा हुआ नहीं होता, वो प्योर नस्ल में होता है। ये अगर इसमें क्रॉस डाला जाएगा तो इसका ये रिंग टूट जाएगा। ये जो काले हिस्से के इर्द गिर्द होता है रिंग, और ये मुझे बात अभी भी उनकी याद है। तो वहाँ पे उनके पास बड़ी बड़ी नायाब नस्लें हैं इंग्लैंड में। वो यहाँ से अंडे लेके गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी वो तैयार की हैं नस्लें, बच्चे निकलवाए और शौक़ कर रहे हैं। ये जी ये देखें डब वाला कबूतर है। ये धूप में इन्होंने धूप नहीं देखी हुई जी, ये जिसे कहते हैं ना सिला कबूतर है, ये वो कंडीशन है इसकी। और ये इसकी चोंच देखें, मोटी चोंच है इसकी, तो बिल्कुल जैसा होना चाहिए ना कमगरों का। ये इधर से चोंच से सीधा ऊपर आ रहा है, ये चीज़ स्ट्रेट। ये देखें इसकी ज़बरदस्त सीधा आ रहा है जैसे कमगरों का होता है। अब देखें कमगर कल ही मेरी बात हो रही थी अपना उस्ताद शेख आसिफ साहब के पास था, मैं उनकी वीडियोस भी बनाई हैं। उनका ये कहना था कि कमगर जिस तरह सियालकोटी कबूतर हैं वैसे ही कमगर भी हैं, इनमें आगे बहुत सी नस्लें हैं कमगरों की। और ये भी देखें डब वाले भी जो हैं, ये भी कमगर ही कबूतर हैं बेसिकली। इनका नाम जो है डब वाले कैसे पड़ा, ये अब कोई किसी दिन कोई सीनियर बुज़ुर्ग उस्ताद लाहौर के, अगर उन्होंने मुझे टाइम मिल गया किसी उस्ताद से, तो इंशाल्लाह ताला इस पर भी डिस्कस करेंगे। आँख देखें, इसके नथने देखें, ये नथने जो हैं इनमें सेंसर होता है, जिससे इनका इस्तेमाल करके तो कबूतर ने अपना घर पहचानना होता है, सीमत पहचाननी होती है। और इसके नथने मोटे हैं और सफ़ेदी भी उन पर ज़्यादा है। ये देखें, ये ज़रा जो रेसर कबूतर होते हैं लंबा फासला तय करने वाले, उनके ये नथने बड़े होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं। वो जो 500-700 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करके घर आ जाते हैं, अपना घर पहचान लेते हैं। ये नथने भी इनके मोटे हैं, चोंच भी मोटी है, सर भी बड़ा है इनका। बड़े सर का मतलब है बड़ा दिमाग आम कबूतरों से। ये अब आ जाते हैं जी इसके, देखें आँख पे ही 5 मिनट लग गए हैं, ऊपर वाले चेहरे पे। अब आ जाते हैं जी ऊपर इसकी बॉडी की तरफ। बॉडी में देखते हैं हड्डी इसकी 4 उंगली कह सकते हैं तकरीबन। जोड़ इसका खुला नहीं कह सकते, वो बंद भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा गैप है। और इतना गैप
होना चाहिए, इससे कम। जुड़ी हुई हड्डी मेरे ख्याल में, मेरा ज़ाती है जी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, ज़ाती मेरा ख्याल है कि ये हड्डियाँ जुड़ी हुई होनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए इनमें। क्योंकि जब परिंदा उड़ता है गर्मी में, शदीद गर्मी में उड़ता है, पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है परिंदे को, ये भी जिस्म श्रिंक होता है, ऐसे इकट्ठा होता है। ये हड्डियाँ जिनकी पहले जुड़ी हों फिर वो ज़्यादा वो फंस जाती हैं आपस में, वो फिर तंग होता है परिंदा। ये इसकी आप साथ ही आपको दुम भी दिखा दें। ये जी दुम है इसकी, एक पत्ते की दुम है। ये ज़बरदस्त बैलेंस है जी इसके अंदर। परिंदा परेशान है कि मुझे पकड़ क्यों लिया। ये जी इसकी पंजे देखें, खुले पंजे हैं और पक्के पंजे हैं, मतलब कि मज़बूत चमड़ी वाले पंजे हैं। ये डब वाले भी जी बड़े मशहूर कबूतर हैं। ये नस्ल जो है इसको बड़ी मशहूर नस्ल है, बड़ा नाम है इनका, और बड़ी कीमत में ये फ़रोख्त होते हैं। अगर किसी के पास हैं जो प्योर, वो बड़ी कीमत इनकी, मुँह मांगी कीमत पे ये मिलते हैं जी, और लोग ख़रीदते भी हैं जिन्हें अच्छी नस्लों का शौक़ होता है। इसकी इधर से लंगोट भी देखें, ये लंगोट आ रही है इसकी, ये जी डबल लंगोट है जी इसकी, ये देखें, ये जी डबल लंगोट जा रही है ये ठीक है। ये जी डबल लंगोट है। अब इसका मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ कि एक जो चीज़ है ना हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, सेहतमंद परिंदा है, वो वज़न इसका है ही नहीं है। वो शायद जो वो कबूतरों को सोकड़े की बीमारी होती है वो भी हो, तो फिर भी उनका कुछ वज़न होता है। इनका बिल्कुल वज़न है ही नहीं है। मुझे तो ये हैरानगी है कि जिस तरह के इसका पल्ला है या बाजू है, ये पर तो खैर चलें बारीक हुए हैं, ये इन्होंने धूप नहीं देखी इस वजह से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जब ऊपर जाएगा ये नीचे कैसे आएगा, जब वज़न ही नहीं है तो इसका तो नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे बैठा नहीं जाएगा। ये पर इसके बारीक निकले हुए हैं, लेकिन इससे की शेप वगैरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की होगी। ये इसने जब की होश संभाली है, रोशनी नहीं देखी इसने, धूप नहीं देखी, रोशनी तो होती है खैर बल्ब वगैरह। वो बड़ा लंबा बाजू है, ये देखें बहुत लंबा बाजू है। पूरा पर मैंने खोला हुआ है ज़ोर लगा के, तो ये देखें इसकी सारी की सारी बगल के ये 3 पर हैं जो बाहर हैं, बाकी सारे के सारे पर जो हैं वो यार दिखाने दे। बड़ा ज़बरदस्त स्प्रिंग है जी इसका। ये देखें पूरा पर खोला है मैंने, ये पूरा पर खोला है, और ये सारे के सारे पर जो बगल के ऊपर जा रहे हैं, ये कमर के ऊपर जा रहे हैं इसके। ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त ये बता रहा है कि इनमें परवाज़ भी है। ये इस तरह भी दिखाएं जी, पलकें इनकी जो है वो हल्की पीली हैं और कांटे भी हैं, बहुत खूबसूरत ये डब वाले हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि इन्हें डायरेक्ट उड़ाना भी नहीं चाहिए, इन्हें जो है क्रॉस करना चाहिए कमगर कबूतरों में। और ये जितना इनका जिस तरह की बॉडी है, हड्डी भी पूरी है, सारा कुछ पूरा है, वो बॉडी है, इनका वेट ही नहीं है। पर बहुत बड़े हैं, बाजू इनके बड़े हैं, इससे नीचे नहीं, बहुत मुश्किल होगा नीचे आना इनके लिए। ये जी नर दिखाया है। अब आपको जल्दी जल्दी इसकी जो फ़ीमेल है उसका भी आपको शौक करवा देते हैं। बाकी चीज़ें तो जी सेम है इनकी। ये देखें इसके पार कुछ बेहतर है, नर से थोड़े मोटे हैं। ये अब जोड़ा मैं ऊपर भेजने लगा धूप में, धूप में रखते हैं इसे 5-7 दिन, फिर इसे नीचे लेके आएंगे। ये जी इसकी जो ये वाला भी देखें पर,
इसकी आँख का भी आपको शौक करवाते हैं। तो ये देखें जी, रिंग इसके भी ज़बरदस्त माशाल्लाह, सारे रिंग बारीक नफीस रिंग है। ज़र्रेदार आँख है जी इसके, छोटे छोटे ज़र्रे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। चोंच इसकी भी मोटी है, नथने भी इसके बड़े नथने हैं। मतलब जितना देखें मेल फीमेल में फ़र्क होता है उतना फ़र्क है इसका भी। हड्डी इसकी नर से बड़ी है, 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है, 5 के करीब करीब है। अंदर को जा रही है नीचे और पीछे। जोड़ इसका भी नर की तरह बिल्कुल जुड़ी हुई हड्डियाँ नहीं है, लेकिन बंद ही जोड़ के आना चाहिए इसे। ऊपर को लगा हुआ जोड़ है, नरम हड्डियाँ इसकी बिल्कुल सिल्की। ऐसे में बड़ा महसूस करना पड़ता है कि पैरों के अंदर हड्डियाँ भी इतनी नरमी है हड्डियों में। पंजे इसके भी दिखा दें जी अब जल्दी जल्दी। ये इसके पंजे हैं जी। ये आपको जी आज मैंने डब वाले अपने ऐसे भी दिखा दें, डब वाले जोड़े का शौक़ करवाया है ये। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छी नस्लों का शौक़ करवाएंगे। देखें मैंने ये सिलसिला रोका हुआ था दूसरी छतों पे जाके वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ मसाइल थे। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया हुआ, तो मैं नहीं निकलता था कि गाड़ी अगर यहाँ से लेके जाएं बॉर्डर के देहातों पे तो इतना बड़ा टैंकी ख़त्म हो जाती है पेट्रोल की, और मैं पैसे लेता नहीं हूँ वीडियो बनाने के। तो मुझे सिर्फ परिंदे अच्छे चाहिए होते हैं। तो फिर वो मैंने इस वजह से थोड़ा बजट अपना डिस्टर्ब हो रहा था, मैं नहीं निकला, अपने ही घर से बना देता था आपको वीडियो। अब मैं बाहर निकलना शुरू हो गया हूँ इंशाल्लाह ताला। अब आपको ये मेरे घर के कबूतर देख के बोर नहीं होना पड़ेगा। अब आपको नई से नई छत पे और नए से नई नस्लें जो हैं वो मुतारफ़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।